वे प्रोटीन का हमारे बालों से क्या कनेक्शन है? क्या वे प्रोटीन का सेवन करने से, वे प्रोटीन खाने से हमारे बाल बेहतर होते, या क्या प्रोटीन पाउडर लेने से बाल झड़ते हैं? तो प्रोटीन पाउडर का बालों के साथ क्या रिलेशन है, ये इस वीडियो में आज हम समझेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अंकित, सेरेफिक हेयर ट्रांसप्लांट इंदौर सेंट्रल इंडिया से। और इस YouTube चैनल के थ्रू हम हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी, हेयर फॉल से जुड़ी, बालों की केयर से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन बेस्ट पॉसिबल रिसर्च करके आप तक लाते हैं। तो इन सब अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं वे प्रोटीन का हमारे बालों से क्या कनेक्शन है। क्या वे प्रोटीन कंज्यूम करने से हमारे बाल झड़ना कम होते हैं, या और झड़ने लग जाते हैं, या कुछ नहीं होता है? देखिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो हमें आमतौर पर होती है नॉर्मली, वो तकरीबन 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे होती है। मतलब अगर 60 किलो मेरा वजन है या 70 किलो मेरा वजन है तो तकरीबन 70 ग्राम, 65 से 70 ग्राम प्रोटीन मुझे चाहिए। 0.8, 0.9 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे भी ठीक है, या ऑप्टिमम हम 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट एक दिन का भी मानते हैं। ये तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है ना। ये तो नॉर्मल बॉडी के मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट की बात हो रही है कि इतनी तो चाहिए ही, इससे कम में तो फिर बॉडी माल नरिश्ड कहलाने लग जाएगी। ये आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है तो बॉडी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो वाली बात है। इतना प्रोटीन अगर हमारे खाने में है, बैलेंस्ड खाने में, अगर आपको इस बात का अंदाजा है, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं, कैलकुलेट आप कर पा रहे हैं कि हाँ इतना प्रोटीन मेरी डाइट में जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको अलग से प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है ओवरऑल बॉडी मेंटेनेंस के लिए। लेकिन अगर नहीं जा रहा है तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना पड़ेगा। तो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूं तो चना, सोयाबीन, आपकी पीनट्स या आलमंड्स, या खूब सारी दालें जो हमारी घर की होती हैं, लेग्यूम वाले जितने भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं, ये सब हम अच्छे रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन मानते हैं। टोफू, इस तरह की चीज़ें, पनीर, तो ये सब आप कंज्यूम करें। अच्छा, अगर आप ये कंज्यूम करते हैं और आपको लगता है कि एक हेल्दी स्टेट में आप हैं और आपने वो अचीव कर ली है चीज़ जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए, तो वेल एंड गुड। उसके ऊपर अगर हमें चाहिए प्रोटीन तो फिर हमें वे प्रोटीन का सहारा वहाँ पर लेना पड़ता है। तो जो लोग जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, मसल मास गेन करना चाहते हैं, या जो बहुत दुबले पतले हैं और उनको लगता है कि नहीं हमें थोड़ा सा हष्ट पुष्ट दिखना है, थोड़ा सा भरा भरा दिखना है, थोड़ा हेल्दी दिखना है, खाते पीते घर का दिखना है, तो फिर वो भी मास गेन करना चाहते हैं, मसल मास बढ़ाना चाहते हैं। कोई फैट तो बढ़ाना चाहता नहीं है, मसल के रूप में ही हम बॉडी को डेवलप करना चाहते हैं। तो फिर उस केस में आपको वे प्रोटीन का सहारा लेना बनता है। आप ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है वे प्रोटीन कंज्यूम करने में। अल्टीमेटली आपको ओवरडोज भी नहीं होना चाहिए प्रोटीन का, और अंडरडोज भी नहीं होना चाहिए प्रोटीन का। आपके डेफिशिएंसी भी नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी डिप्राइव्ड एंड ऑल्सो यू शुड नॉट कंज्यूम एक्सेस। बैलेंस आपको बना करके चलना है। अगर आप जिमिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं तो जो मैंने आपको बताया, नॉर्मल डे टू डे कोर्स में बॉडी मेंटेनेंस के लिए हमें 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट जो है वो ऑप्टिमम कहा गया है। ये बालों के लिए भी बहुत जरूरी है। अब हम बालों की बात करें, थोड़ी हम जनरल बात तो कर ही रहे हैं। बालों के लिए बाल बना किस चीज का है? केराटिन नाम के प्रोटीन का बना है। बॉडी में जब आप प्रोटीन लेते हैं तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म पाथवेज जो हैं वो एक टाइप के प्रोटीन को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपके खाने में जो प्रोटीन आया, अब वो अलग अलग टिश्यूज में, अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप के प्रोटीन में कन्वर्ट होकर के पहुंच जाएगा, और उस पर्टिकुलर टिश्यू में, ऑर्गन में वो डेवलपमेंट उस प्रोटीन के माध्यम से हो जाएगा। तो हमें बालों को भी प्रोटीन तो देना है। तो ये जो डेली मेंटेनेंस वाला पार्ट है, ये बालों पे भी अप्लाई होता है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, अगर आप प्रोटीन अच्छे से नहीं ले रहे हैं, तो आपके बालों को भी तो बनने के लिए, हेयर शाफ्ट की ग्रोथ के लिए, थिकनेस के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो बाल कमजोर होंगे, थिनिंग होगी, हेयर लॉस होगा, हेयर फॉल होगा, ये सब होगा ही। तो हमें बाल को भी प्रोटीन तो देना है। ओवरऑल बॉडी को भी प्रोटीन चाहिए, इंक्लूडिंग हेयर। जो लोग जिमिंग कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट 2.5-3 गुना बढ़ जाती है। उनको 2, 2.5, 3 ग्राम तक भी पर किलोग्राम बॉडी वेट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। 2, 2.5, 3 गुना रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा है। डिपेंड्स कि कितना वर्कआउट वो कर रहे हैं और क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने रिजल्ट में, उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में। उतना प्रोटीन उनको एक्स्ट्रा अब कंज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर उनकी डाइट में वो मॉडिफिकेशन करके उतना एक्स्ट्रा प्रोटीन ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ले सकते हैं तो फिर वो प्रोटीन जो दूसरे सोर्सेस है, जैसे वे प्रोटीन की बात हम कर रहे हैं, वो ले सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है।
जब तक कि वो उनका जो डिमांड सप्लाई प्रोटीन का है वो बैलेंस कर रहे हैं, जितना वो वर्कआउट कर रहे हैं उस रेशो में वो प्रोटीन लें। अगर बहुत एक्सेस प्रोटीन होगा तो फिर वो उससे दुष्प्रभाव बॉडी पे होंगे एक्सेस प्रोटीन आने से, क्योंकि बॉडी को उसको डाइजेस्ट करना है, मेटाबोलाइज करना है, तो उसकी फिर नुकसान की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। बट हाँ, एक्सेस नुकसान करेगा। अभी के लिए हम इस बात को समझें, जितना चाहिए उतना लें तो हम उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, मेटाबोलाइज कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। प्रोटीन लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं या जो बॉडी बिल्डिंग एस्पिरेंट्स हैं, वो जब ये स्टीरॉइड्स वगैरह लेने लग जाते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स वगैरह, जिससे बहुत फटाफट ग्रोथ होती है, खट 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 मसल बनती हुई दिखती है, एकदम चेंज बॉडी में आ जाता है, तो हमें बहुत खुशी होती है और बहुत लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जिम वाले भी लोग अपने जिम के रिजल्ट अच्छे दिखाने को या अपने यहाँ के लोगों को अच्छी बॉडी बन रही है बताने को ये चीज़ें एडवाइस करते हैं, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ, इस जिम में जाने से बहुत देखो मेरा फर्क पड़ गया है बॉडी में। तो इस तरह की बातों को चेक करें, इस तरह की बातों से आप अवेयर होकर के काम करें। आपको जब भी कोई जिम इंस्ट्रक्टर आपका बताता है कि ये चीज़ें आपको लेनी है, तो उसे अपने डाइटिशियन से या आप उसे अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर करें, फिर उस चीज़ को लें। वे प्रोटीन तक तो प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ यू गो बियॉन्ड दैट देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। एब्सोल्युटली आपको स्टीरॉइड का सेवन नहीं करना है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप बहुत अच्छा दिख रहे हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर से आपकी चीज़ को ख़राब कर रही है, बॉडी को खोखला कर रही है, कुछ सालों में बॉडी को ख़त्म कर देगी, आपकी हेल्थ ख़राब कर देगी। तो ऐसी चीज़ के लिए अगर हम कुछ समय अच्छा दिखना, तो फिर आप सही नहीं मानेंगे ना कि आज अच्छा रिजल्ट दे रही है, आपकी बॉडी फटाफट मसल मास बन रहा है, लेकिन वो आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर से खा रही है, खराब कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। तो फिर ऐसी चीज़ तो हमें नहीं करनी है, ये हमें समझना होगा। वी हैव टू मेक अ लाइन ऑफ डिमार्केशन, एक डिस्क्रिप्शन वहाँ पर हमें बनाना होगा कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो प्रोटीन के सेवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे प्रोटीन आपके बालों को फायदा देगा, नुकसान ऐसा कुछ नहीं देगा। आपके हेयर शाफ्ट की ग्रोथ में हेल्प करेगा। प्रोटीन पाउडर विल नॉट लीड टू हेयर फॉल पर से। प्रोटीन पाउडर लेने से बाल झड़ जाते हैं ऐसा कहना गलत होगा। और आपका एक्सेस प्रोटीन भी लेकिन आपको नहीं लेना है, ये भी आपको समझना होगा। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको समझते हुए काम करना है। कितनी रिक्वायरमेंट होती है ये मैंने आपको अभी बताया, अपने बॉडी वेट के हिसाब से उसको देखें। कोई 80 किलो का व्यक्ति है तो उसको 70-80 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना है। कोई 60 किलो का व्यक्ति तो उसको 50-60 ग्राम पर डे लेना है। जिमिंग कर रहे हैं तो इसको डबल कर लीजिए। आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं तो इसको डबल मान करके इनटेक कीजिए। फिर आप अपनी डाइट को समझें कि उसमें कितना प्रोटीन आ रहा है और उसका फिर एडिशनल सप्लीमेंट आप 1 स्कूप या 1.5 स्कूप जो भी आप प्रोटीन पाउडर लेंगे आपका वे प्रोटीन, वो आप एक्स्ट्रा कंज्यूम करें उस कॉम्पनसेशन के लिए। बट यस, आपका जो वे प्रोटीन पाउडर है दैट शुड बी ऑफ वेरी गुड कंपनी। बहुत अच्छी कंपनी का वे प्रोटीन ही आप लें। बहुत स्टैंडर्ड कंपनी ब्रांड पे जाएं, वहाँ बिल्कुल पैसे बचाने की ना सोचें कि ये तो सस्ता वे है मैं ले लूँ, ऐसा नहीं करना है। हमें ट्रस्टेड सोर्स से लेना है, क्योंकि जो उसमें उन्होंने लिख रखा है वही कॉम्पोजिशन हो और आपकी बॉडी को वो नुकसान ना दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस वीडियो में समझ में आया कि प्रोटीन लेने से बाल झड़ते हैं ऐसा कहना गलत होगा। प्रोटीन संतुलित मात्रा